बेच के आप कहाँ मरोगे रे? कहाँ तोपेंगे तुमको? हमारा जमीन ही रहेगा तो पाएगा कहाँ तुम? शमशान के जलाना पड़ेगा। सरकार आदिवासी विधायक हमें नहीं चाहिए। बिरसा मुंडा का खून है इसमें। मेरी माँ के साथ के इज्जत में जो हाथ डालेगा सर कर सकते हैं। सिरमटोली सरना स्थल पर फिर से एक बार विवाद बढ़ गया है और तनाव जैसी स्थिति है। माहौल को गर्म होता देख रैप और रैप के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं हजारों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग भी सरना स्थल के बाहर डटे हुए हैं और साफ तौर पर नारेबाजी राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से सिरमटोली सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर लंबे समय से वार्तालाप चल रही है। कई बार आश्वासन मिला, लेकिन अब सरहुल का पर्व नजदीक है। ऐसे में तमाम आदिवासी संगठन के लोगों की सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसे देखते हुए अब खुद रैंप को हटाने के लिए सड़क पर उतर गए और सरकार को आंख दिखा रहे हैं। आप खुद सुनिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन तमाम आदिवासी संगठन के लोग कर रहे हैं और क्या कुछ डिमांड है, क्या उनकी बात है, क्यों आखिर मांग नहीं पूरी हो रही है, वह क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। बाइट ऐसा है दादा, ये फ्लाईओवर ऊपर जाना था। 2023 4 तारीख को पास हुआ था डीपीआर। हेमंत सोरेन खुद साइन किए, तो अंधा है, वो अनपढ़ है, वो गवार है। तो ऐसे अनपढ़ सरकार हमको नहीं चाहिए। और लंबाई कटौती कर दिया गया और डीपीआर चेंज करके झुडको कंपनी से एलटी को दे दिया गया। क्यों? कहीं ना कहीं इलेक्शन में करोड़ों अरबों इनको मिला। उसी पैसा से मैया योजना, बाबू योजना, धोती योजना और खस्सी भात, मुर्गा भात, हड़िया दारू पिला के हमसे वोट लिया। यही बहालिंडा जब वो जेल गया था भुयेरी जमीन बेचकर, तो हिम्मत है लिख के आया। अभी बोलता है जेल में डालेंगे, पुलिस प्रशासन से उठवाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फायर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन बचाएगा रे दोबारा? यही माँ बहन पीला साड़ी पहन के आया, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अब वो सरकार अब की बार, अब वो कल्पना सोरेन बोनेट में चढ़ के बोली। लेकिन अभी हमारा धर्म का जमीन बेच रहा है। भुयेरी जमीन में एक बार बचाया, दोबारा कौन जेल बचाएगा उसको? तो हम ही लोग बचाएंगे। अगर हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा, ये बताइए। हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, कौन बचाएगा? ये जमीन सुरक्षित नहीं रहेगा, कौन बचाएगा? तो आदिवासी जड़ है, अगर जड़ ही खत्म तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा दुनिया खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, प्रकृति खत्म है। तो इसी में अब सभी जाति धर्म से आह्वान करूंगा कि आप आदिवासियों को संरक्षित करें, प्रकृति को संरक्षित करें, नहीं तो ये बबुआ सरकार सबको ले डूबेगा। तो साफ तौर पर पारंपरिक ड्रेस और पत्ती फूल लेकर, मांदर ढोल लेकर सड़क पर तमाम हजारों की संख्या में आदिवासी चिलचिलाती धूप में उतरे हुए और अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब आदिवासी सरकार ही आदिवासियों का दोहन कर रही है, अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है। जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ, पहले रैंप का निर्माण कर दिया गया और उसके बाद अब हटाने को लेकर सिर्फ राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर अब नहीं जागे तो फिर उनके जो तमाम स्थल है, जो सरना स्थल है, जिन भगवान है सरना भगवान, उनके साथ भी छल करने का काम सरकार कर रही है। ऐसे में अब आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे और इस स्थल से साफ तौर पर रैंप को उखाड़ कर फेंक देंगे।